हाँ यहाँ देखिए, क्या ट्रायंगल ए बी सी को नाम पी क्यू आर देंगे? नहीं देंगे। क्यों? अब इसको भी नाम देने के लिए सोचिए मत, एकदम मेथड, एकदम सिंपल मेथड है। आप एक अलग से डायग्राम बना लीजिए, ए बी सी, एक अलग डायग्राम बना लीजिए, ए बी सी यहां लिख दीजिए, पहले में दे दीजिए 5 4 3, और दूसरा डायग्राम बना लीजिए, उसमें नाम नहीं देंगे, नाम नहीं देंगे। पहले 5 है, 5 मिल रहा है ना, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। 4 है, 4 मिल रहा है, यहाँ 4 लिख दीजिए। 3 है, 3 मिल रहा है, यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया एबीसी। अब यहाँ पे देखेंगे 5 और 3, 5 और 3। अब यहाँ देखेंगे 5 और 3 का वर्टेक्स क्या है? क्यू। तो 5 और 3 का वर्टेक्स क्या है? यहाँ लिख दीजिएगा नाम क्यू। और 5 और 4 का वर्टेक्स क्या है? 5 और 4 का वर्टेक्स क्या है? 5 और 4 का वर्टेक्स आर। तो 5 और 4 का वर्टेक्स क्या है? आर। तो 5 और 4 का वर्टेक्स आर, तो यहां आर पे देंगे। यहां है तो यहां पे क्या देंगे? 5 और 4 का वर्टेक्स क्या है? आर। तो और तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा 4 और 3 का, 4 और 3 का वर्टेक्स क्या है? पी। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके आया? ट्रायंगल क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। ध्यान दीजिए, देखिए वीडियो बनाने के लिए बहुत ये हाई फाई हम नहीं करते हैं, सिंपल जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही वीडियो हम डालते हैं। उसमें थोड़ा बहुत गाड़ी वाड़ी आता है, हॉर्न आता है, तो ये नहीं कि बहुत दिखाने के लिए हम हॉर्न का कट करें, ये सब नहीं। हमको क्या है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, वो चीज़ है। तो इसलिए देखिए, यही जो वीडियो हम डाल रहे हैं, आप लोग भी क्लासेस देख लिया। जो नहीं समझ आएगा वो चीज़ आप क्या करिएगा, वापस देख लीजिएगा। ठीक है, जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वही चीज़ आप वापस देख लीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो फिर नहीं आएगा, आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, हाँ देखिए बेटा, यहां तक आ गए। ट्रायंगल का नाम देना समझ आया? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू आर पी। कोई डाउट किसी को? कैसे दिए? अब देखिए, जैसे अब यहां पे सुनिए, तो अब यहीं पे कॉन्ग्रुएंट में आएगा बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए, नाम अगर आप परफेक्ट दिए, सिंपल आ गया। ए बी किसके इक्वल है? तो देखिए, ए बी किसके इक्वल आ गया? क्यू आर के। तो ये 5 है, ये 5 आ गया। बी सी किसके इक्वल है? आर पी के। तो बी सी किसके इक्वल आ गया? आर पी के। तो ये 4 है, तो ये 4 आ गया। और ये ए सी किसके इक्वल है? क्यू पी के। ए सी किसके इक्वल है? क्यू पी के 3 आ गया। यहां से एक चीज और क्लियर हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट बोले हैं तो पार्ट में साइड होगा और एंगल भी होगा। तो एंगल क्या होगा? देखिए, एंगल ए किसके इक्वल आ गया? एंगल क्यू। एंगल बी किसके इक्वल हो गया? एंगल आर। एंगल सी किसके इक्वल हो गया? एंगल पी। नाम देना आपको आना चाहिए। चलिए, साइड 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 में तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, बट साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये सब में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए, यहां पे आता है हमारा ए बी सी पी क्यू आर। आपने बोला एंगल साइड एंगल, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, यहां 5 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, यहां 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल एंगल साइड से या एंगल साइड एंगल से? दो एंगल एक साइड मिला, क्या कॉन्ग्रुएंट है ये? क्यों नहीं है? वही क्यों को जानना है, बस इतना ही, खत्म है, यहीं पे सब कुछ बनेगा आपसे। क्योंकि देखिए, दो किनारे हमको एंगल साइड एंगल लगाना है, तो लिखने का भी तरीका गड़बड़ करते हैं। बहुत लोग डायरेक्ट लिख के बोल देते हैं, ये नहीं, दो तरफ में एंगल होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए? तो इसमें देखिए, दो तरफ में एंगल है। एंगल ए है किसके इक्वल? एंगल बी। एंगल ए किसके इक्वल है? ये एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी। और एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू। लेकिन यहां पे क्या है? ए बी है, और यहां पे क्या है? क्यू आर है। इसमें दो एंगल के बीच में साइड है। क्या इस दो एंगल के बीच का साइड है इक्वल? नहीं। तो यहां पे ये पूरा फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये दो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन ये 5 अगर यहां होता तो ए बी किसके इक्वल होता?
पी क्यू। तो यहां पे भी एंगल साइड एंगल आया। सीक्वेंस देखिएगा, एंगल के बाद क्या आया, साइड फिर एंगल। यहां भी क्या आया, एंगल के बाद क्या आया, साइड फिर एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आया, कोई डाउट, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पे, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यही से क्लियर हो गया, एंगल ए किसके इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल, क्यू। एंगल सी किसके इक्वल, तो ए बी किसके इक्वल, बी सी क्यू आर। ऑटोमेटिक जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल बाई सी पी सी टी, वही शॉर्ट में लिखते थे। तो ये किस रूल से आया, नहीं, एंगल साइड एंगल से, और बाई सी पी सी टी से क्या होगा, पी क्यू। बी सी किसके इक्वल, क्यू आर। ए सी किसके इक्वल, पी आर। एंगल है पी के, एंगल पी क्यू के, एंगल सी एंगल आर के। कोई दिक्कत। और याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन कोई होता है तो दो दिया रहता है हमेशा और एक खोजना रहता है। अब यहां पे आइए क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन 7.1 एनसीईआरटी का। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम सिंपली करा रहे हैं। देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए आप। दीजिए एक बार बुक, थोड़ा सा फिगर देख ले क्या है। यहां देखिए फर्स्ट कोई बहुत ही इजी है, कॉन्ग्रुएंट बहुत इजी है। देखिए जो समझता नहीं है उसके लिए हार्ड है, जो समझ चुका है उसके लिए हार्ड नहीं है। बस आपको वो तरीका जानना है कि कहाँ से उसको करें। आपको ड्राइंग भी सीखना था यार, ड्राइंग नहीं सीखे इसलिए डिजाइन बढ़िया नहीं बनता है। यहाँ देखो ए बी सी डी। देखिए बेटा पहले बच्चे मेहनत करते थे, आजकल क्या है यूट्यूब वगैरह में बहुत कुछ मिल जा रहा है, शॉर्टकट आंसर नहीं आ रहा है, तुम लोग देख ले रहे हो। पहले मत देखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा बहुत बनाओ, अपने से पहले ट्राई करो। जब थक जाओगे, हार जाओगे, तब देखो आंसर। ठीक, इसीलिए मैं पूरे क्वेश्चन नहीं डालता कभी भी यूट्यूब में अपना, एक दो डालता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे, चाहे हमारे यूट्यूब में देख रहे हो चाहे लाइव पढ़ रहे हो, वो बच्चे एक ही दो क्वेश्चन हम बताएं, उसका कॉन्सेप्ट बताएं, बच्चे खुद से करें। अगर सारे आंसर ही आप देख लोगे यूट्यूब से कहीं से भी या गूगल से पूरा देख लोगे तो तुम्हारा ब्रेन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, लाइव में पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, हम लिखने भी जल्दी नहीं देते हैं। पहले एग्जाम है तो हम लिखवाते हैं, पहले समझाते बोलते नहीं, उतारना नहीं है। पहले आप समझो, समझने के बाद फिर खुद से जाके घर पे करो। गलत होगा आप हमको दिखाओ, मैं कॉपी चेक करने के लिए क्यों बैठा हूँ। आजकल 90% स्कूलों में टीचर लोग भी अधिकतर गड़बड़ क्या हो जा रहा है कि वो लोग कॉपी पेस्ट करके पूरा दे दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, होमवर्क भी बहुत दे रहे हैं, लेकिन वो लोग आप लोग का कॉपियाँ चेक नहीं हो। कुछ अच्छे स्कूल है, बहुत अच्छे भी टीचर आज के डेट में है जो एक एक बच्चे का एक एक लाइन कॉपी चेक करते हैं। तो पढ़ाई वही है, पढ़ाई वही है। अगर आप लिखे हो, खूब देख रहे हो, यूट्यूब से देख रहे हो, सब जगह देख रहे हो, टीचर लोग भी दे रहे हैं, खूब व्हाट्सअप में दे रहे हैं। व्हाट्सअप कोई ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को अभी 10 तक। नहीं तो स्कूल ही मत जाओ, स्कूल जाओ ही मत, घर बैठ के पढ़ो। जब स्कूल जा रहे हो उसके बाद भी आप लोगों का पूरा ये बना हुआ है, आपको मोबाइल पे नोट्स आ रहा है, क्या मतलब है। एक छोटा सा प्रिंट आउट देते या लिखवाएं। पहले देखो कितना अच्छा रहता था, पहले का पूरा टीचर क्या करते थे, बोल के लिखवाते थे तो आप लोग लिखते भी थे। आप लोग क्या करते थे, लिखते भी थे, और लिखने के साथ साथ क्या करते थे, आप देखते भी थे। तो आप लिख रहे हो, देखते हुए लिख भी रहे हो, तो आपका आई कांटेक्ट भी हो रहा है, उससे देख रहे हो, हाथ से लिख भी रहे हो, प्लस आपके रेटिना पे भी तो हो जा रहा है, तो एक छप रहा है, कैच भी हो रहा है पिक्चर। और अगर बोल बोल के कोई पढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, 3 टाइम रिवाइज हो रहा है। कैसे, लिख रहे हो, बोल रहे हो, जब बोल रहे हो तो वही चीज क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो ये सब चीज से ही परफेक्ट होता है पढ़ाई। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन जब नहीं आता है, आजकल क्या करता है, तुरंत नेट खोले देख लिया आंसर, तो आपको ब्रेन कहाँ वर्क किया, अनयूज ब्रेन रह जाएगा ना, तो कॉपी पेस्ट ब्रेन हो जाएगा। हर कुछ क्या है, देखो खूब कमाने के लिए हम हर कुछ दे दिए, हर कुछ तुमको बताते रहे। ठीक है, कुछ नाराज भी हो जाएगा, सर एक एक के पहले क्यों नहीं बताते, बताएंगे जब आपसे नहीं बनेगा तब उसके बाद बताएंगे। मैं बेसिक करा दूंगा, फिर आप करेंगे, आपका ब्रेन डेवलप होगा। अगर नहीं आएगा, जब आप हार जाएंगे थक हार के, तब बताएंगे। तो इससे क्या हुआ, आप एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे, उससे अगर जो चीज़ नहीं आ रहा है उसके लिए 4 तरह का एग्जाम्पल देखोगे,
फिर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाओगे, और एक्सरसाइज का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा तो आपका ब्रेन कहाँ वर्क किया। देखो बेटा, अब यहां पे आओ, ए बी सी डी इसमें है, अब गिवन क्या है इसमें, खाली देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है इसमें, ए सी इक्वल ए डी, जो गिवन है लिख दीजिए, ए सी इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, शॉर्ट में लिख रहे हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर, ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, ए सी इक्वल बी डी इन द एडजॉइनिंग फिगर, ए सी इक्वल बी डी नहीं है बेटा, ए सी इक्वल ए डी, ए सी इक्वल ए डी, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए मतलब क्या दिया है, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए ही दिया ना, बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल एंगल इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, एंगल सी ए बी इक्वल एंगल डी ए बी, ये दो एंगल इक्वल हो गए बेटा, ठीक। अब क्या है बोला है, सो दैट क्या शो करना है, क्या शो करना है, सो दैट क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान दीजिए बेटा, या सो दैट करिए या प्रूफ दैट देगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे क्या, गिवन टू प्रूफ, गिवन टू प्रूफ, हमेशा इसी पैटर्न में लिखिए, पहले गिवन लिखिए फिर टू प्रूफ लिखिए, उसके बाद रिक्वायर्ड हो तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आएंगे प्रूफ में, ठीक। अब देखो ये टू प्रूफ और ये प्रूफ क्या एक है कि अलग अलग है, क्या इसका मतलब क्या है, टू प्रूफ का मतलब करना है, और वो जो प्रूफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा, ये प्रूफ करना है, ये टू लो छोटा लिखे तो बड़ा लिख देते हैं, टू प्रूफ, ये क्या हो गया, टू प्रूफ, ये करना है और ये करने जा रहे हैं, हिंदी नाम उत्पत्ति, मतलब अब ये करने जा रहे हैं। अब सुनो, जब प्रूफ करेंगे, मैंने क्या बताया, हमेशा दो दिया रहेगा और एक खोजना पड़ेगा, सीधे जो ट्रायंगल प्रूफ करना है वही लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, दोनों ट्रायंगल को लिख लिए, ए बी सी एंड ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल में जब दोनों ट्रायंगल में आप आए तो अब देखिए दो चीज दिया है, बस आपको समझना है, पहले फिगर में ही समझना है, क्या दिया है, ए सी ए डी के इक्वल एंगल सी ए बी, क्योंकि बाइसेक्ट है तो एंगल सी ए बी, ये एंगल इसके इक्वल, देखिए एक साइड एक एंगल, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए बी, तो साइड एंगल साइड, यहां भी साइड एंगल साइड, तो हमारा साइड एंगल साइड आपको दिख गया, तो यहीं पे क्या बताए थे, ए सी इक्वल ए डी, ये क्या है बेटा, गिवन, और एंगल सी ए बी इक्वल एंगल डी ए बी,